हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मीन फ्री पाथ। देखिए ये काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जेई मेंस में कई बार आपको सीधे सीधे इस टॉपिक से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये मीन फ्री पाथ एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। यानी कि दो अगर सक्सेसफुल कोलिजन हो रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। लेकिन क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस हो सकती हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसफुल कोलिजन्स। ठीक है, यानी बहुत सारे कोलिजन्स यहाँ पे जो सक्सेसफुल होंगे उनके बीच का जो एवरेज हमारा बच्चों डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है मीन फ्री पाथ। यानी कि अगर हम फॉर्मूले के बारे में बात करें देखिए हमारा जो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए गैस मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसफुल या सक्सेसिव कोलिजन्स और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है। देखिए मान लेते हैं देखिए हमारे पास ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे फिल किए गए हैं। अब ये नंबर आपको यहाँ पे बताए जा सकते हैं, चाहे वो आपको कैपिटल एन के फॉर्म में दे सकते हैं या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हमको यहाँ पे लिख चलना है। तो ये जो कंटेनर इसमें देखिए गैस के हमारे मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बच्चों जो चीज़ क्या है, अभी तक इसके पहले हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ने आइडियल गैस को फॉलो किया था। बट अभी ध्यान ये देना कि इस टॉपिक में हम लोगों को यहाँ पे रियल गैस के बारे में थोड़ा सा पढ़ के यानी कि समझना होगा, बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल है इनका हम लोग यहाँ पे साइज को लेके चलने वाले हैं। क्योंकि आइडियल गैस में हम लोगों ने साइज को इग्नोर कर दिया था, बट यहाँ पे हम लोग को साइज को लेकर के चलना है। तो यहाँ पे हम लोग स्पेशली देखा जाए तो रियल गैस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि जो हमारे मॉलिक्यूल है रियल गैस के मॉलिक्यूल है तो इनका अपना एक साइज होगा। आगे चल के मैं बताऊंगा कि इनके साइज को कैसे हम डिफाइन करेंगे, किस शेप का हम मानेंगे वालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इनका देखिए कोई फाइनाइट साइज है। तो हुआ ये कि आपको यहाँ पे किसी एक मॉलिक्यूल को मान लेते हैं ऑब्जर्व किया। अगर बच्चों हम किसी एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करें तो हम ये मान के चलेंगे बाकी सभी मॉलिक्यूल को आप 1 मिनट के लिए मान सकते हैं रेस्ट में। वैसे हमारे कोई भी देखिए मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं होते, सब रैंडम मूव करते हैं। बट फिर भी हम इसको समझने के लिए अच्छे से ये मान लेते हैं कि सभी हमारे अदर जो मॉलिक्यूल है वो रेस्ट में है, किसी एक मॉलिक्यूल को बच्चों हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो मान लेते थे कि ये क्योंकि रैंडम मोशन करता है तो ये जहाँ से जाएगा पक्का किसी न किसी मॉलिक्यूल से हिट करेगा कुछ टाइम के बाद। तो ये मान लेते ये जो आपका हुआ फर्स्ट मान लेते हैं सक्सेसफुल कोलिजन हुआ। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हाँ ये पहला कोई सक्सेसफुल कोलिजन हुआ। इसके बाद ये हिट करने के बाद ये क्या होगा, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा और किसी अदर मॉलिक्यूल पे जाकर के उसको हिट करेगा। मान लेते यहाँ से मूव किया, यहाँ पे इसने बच्चों हिट किया। तो देखिए यहाँ पे हुआ पहला सक्सेसफुल कोलिजन, यहाँ पे हुआ दूसरा सक्सेसफुल कोलिजन। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है ये है फ्री पाथ। ये एक हम यहाँ पे कह सकते हैं ये हमारी देखिए एक फ्री पाथ हुआ। इसी तरीके से आपको देखिए जब ये बार बार टकरा करके दूसरे मॉलिक्यूल से हिट करेगा तो यहाँ पे बार बार क्या होगा, फ्री पाथ होगा, जो कि आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। कभी सेम मिल सकता है, कभी आपको अलग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जो हमारे यहाँ पे फ्री पाथ आ रहे हैं इन्हीं का हम लोगों ने क्या करना है, सम यहाँ पे करेंगे। यानी कि हम लोग एवरेज लेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। तो देखिए मीन फ्री पाथ को निकालने के दिए दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल के आपको फ्री पाथ आपको दे सकता है अलग अलग कोलिजन्स के बीच में, जो इसका यहाँ पे फ्री पाथ है उसके बारे में आपको दिया जा सकता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप नंबर 1। देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, तो यहाँ पे लिखा है कि इफ फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल आर गिवन, जैसे कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन, यानी कि लैम्डा n, ये अलग अलग देखिए फ्री पाथ की हमारी वैल्यू दी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें एवरेज यहाँ पे लेना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबको हम यहाँ पे सम कर लेंगे और यहाँ पे टोटल नंबर हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये तो हमारा हुआ पहला तरीका, पहला मेथड। तो ये भी आपको याद रखना है कि कैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। दूसरा देखिए तरीका क्या है बच्चों, दूसरा तरीका और इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हमें अलग अलग फ्री पाथ नहीं देगा बल्कि गैस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब देखिए गैस के बारे में बच्चों अगर इन्फॉर्मेशन देगा तो हमें क्या देगा। देखिए यहाँ पे मैंने स्पेशली बताया कि हमने यहाँ पे रियल गैस को मान के चल रहा है जिसका साइज हमें फाइनाइट यहाँ पे मान के चलना है। तो सबसे पहला देखिए पैरामीटर होगा स्मॉल डी। अब देखिए स्मॉल डी क्या चीज़ है, स्मॉल डी आपका है डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, कि जो भी हमने यहाँ पे गैस से मॉलिक्यूल लिए इनका अपना एक साइज होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका साइज को स्पेशली मानेंगे स्फेरिकल। बिल्कुल हम इसको स्फेरिकल साइज का हम मान के चल रहे हैं। तो हमें उसमें बच्चों यहाँ पे डायमीटर को कंसिडर करना होगा कि डी क्या हमारा, डी है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। उसके बाद अब ये जो कंटेनर आपने लिया इसमें भाई कितने मॉलिक्यूल ऐसे फिल किए गए, तो भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, नंबर डिफाइन कर लेते हैं स्मॉल एन, जो कि हमारा ये बताता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। अब जितना भी आपका वॉल्यूम बन रहा होगा उसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ आपको याद रखना है कि डी और स्मॉल एन। अब इन दोनों पैरामीटर को देखिए लेके हमारा एक मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है कि जो लैम्डा मीन होता है वो था 1/√2πd²n। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है 1/√2πd²n, आपको इसको एज इट इज याद रखना है क्योंकि कई बार आपको सीधे सीधे ये देखिए फॉर्मूला ही पूछ लेता है।
न्यूमेरिकल तो चलिए अपनी जगह पे, अगर आपको डायमीटर दिया होगा या आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम दिए हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपको इसी का फॉर्मूला ही पूछ लेता है तो आपको ये देखिए याद होना चाहिए। अब देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया भी आपको कि एन हमारे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर हम इसको कन्वर्ट करें फॉर्मूले के हिसाब से, देखिए यहाँ पे स्मॉल एन क्या लिख सकते हैं हम, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कि हाँ भाई जो हमारा एन है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में टोटल वॉल्यूम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी को देखिए मैंने उठा करके यहाँ पे पुट किया है। तो देखिए मैं स्मॉल एन को हटा करके अगर ये नंबर बच्चों पुट करूंगा तो देखिए हमारा वी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखिए वी हमारा ऊपर चला गया और एन हमारा यहाँ पे बच गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है वो है लैम्डा मीन इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर और एन, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले को मैं कहूँगा आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए जो एन है ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि इस कंटेनर में फिल किए हुए, और ये हमारा वी है वॉल्यूम। अब इसी तरीके से आप, क्योंकि गैस भाई रियल गैस है, फिलहाल मैं साइज के हिसाब से मैं रियल गैस मान के चल रहा हूँ, लेकिन अभी भी ये हम मान लेते हैं कि जो इक्वेशन फॉलो हो रही है वो हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन ही यहाँ पे फिलहाल भी हम लेके चलने वाले हैं। जबकि अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि अगर कोई रियल गैस होती है तो वो हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन ना फॉलो करके वो वॉन डेर वाल की इक्वेशन को फॉलो करता है। बट अभी मैं यहाँ पे बाकी चीज़ें भी देखिए वही मैं मान के चल रहा हूँ, सिर्फ मैंने छोटा सा लिया जम्पसन कि हाँ इनका साइज थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो कंफर्म है कि अगर इनका साइज मैं लेके चल रहा हूँ तो ये मान सकते हैं हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पे है, यानी जस्ट लाइक बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह ये बिहेव कर रही है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अगर यहाँ पे एन हमारा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे कोई इक्वेशन लगाऊंगा मैं आइडियल गैस की जिसमें एन आता हो। तो आप जानते हैं कि पी इक्वल टू क्या होता है, एन के टी। अगर बच्चों एन के टी होता है तो यहाँ पे वी को अगर मैं हटा दूँ, सॉरी वी को फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, देखिए पी को डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ से आएगा कि एन के टी अपॉन पी आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने वी की वैल्यू को निकाला उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बनेगा कि एन के टी अपॉन पी अपॉन में फिर से आपको अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर और एन। अब देखिए एन से एन हमारा कैंसिल होगा, तो देखिए हमारा एक मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला बनेगा प्रेशर और टेम्परेचर के देखिए फॉर्म में। तो लैम्डा मीन इज इक्वल टू के बी टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर और पी। अब ये देखिए फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई अपने आप में। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें देखिए कुछ और हमारी गैस के पैरामीटर देखिए ऐड हो चुके हैं। जैसे कि प्रेशर आपका ऐड हो गया है, उसका गैस के मॉलिक्यूल का डायमीटर ऐड हुआ है, उसके बाद ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि एग्जाम में बच्चों न्यूमेरिकल लगाने के लिए 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेने हैं। पहला तो फॉर्मूला मैंने बताया जब आपको अलग अलग फ्री पाथ देगा तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया पर यूनिट वॉल्यूम और आपको डायमीटर दिया तो आपको सीधे सीधे ये फॉर्मूला याद रखना है। कई बार आपको फॉर्मूला ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में। दूसरा देखिए इसी को मैंने हटाया तो ये देखिए तीसरा फॉर्मूला आपका ये बन गया। उसके बाद अब इसी को अगर आप आइडियल गैस के क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा चौथा देखिए फॉर्मूला ये बन के आ गया। तो देखिए ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लैम्डा मीन इक्वल टू के बी टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर और पी। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और आपको कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो लैम्डा मीन हमारा होता है वो देखिए टेम्परेचर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से हमारा जो लैम्डा मीन है कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस यानी कि वो बढ़ता है। जबकि हमारा जो लैम्डा मीन है देखिए वो हमारे प्रेशर के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और उसी तरीके से जो लैम्डा मीन है देखिए वो हमारे डायमीटर के स्क्वायर के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आई होप आपको ये लैम्डा जो यानी कि मीन फ्री पाथ है इसका जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया कि हाँ न्यूमेरिकल लगाने के लिए कौन से फॉर्मूले बच्चों यूज़ करने हैं और इसके अलावा हमारा क्या इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मैं एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक तो जो बच्चे नीट की जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इतना सफिशिएंट है, लेकिन जो बच्चे एडवांस वाले हैं उनको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी बताना चाहिए कि अभी जो मीन फ्री पाथ के मैंने फॉर्मूले लर्न किए ये कैसे प्रूव किए गए हैं। तो अगर आपको जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है तो बिल्कुल आप बने रहिए वीडियो में, आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सिखा देता हूँ कि इसका हम कैसे प्रूफ करते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसके प्रूफ के बारे में जरा बात कर लेते हैं कि प्रूफ हम कैसे करेंगे। अभी देखिए सेम वही मैंने फिर से डायग्राम बना लिया कि हमारा डायग्राम है किसी भी शेप का आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर बात करें नंबर कितना तो आप कैपिटल एन दिखा दिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए कुछ एजम्पशंस आपको यहाँ पे लेके चलना है। पहला देखिए क्या है, कह रहा है कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट एक्सेप्ट वन, यानी कि जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसको छोड़ के सभी बच्चों मॉलिक्यूल यहाँ पे मान के चलने वाले वो रेस्ट में है। उसके अलावा देखिए साइज क्या है, साइज इक्वल, यानी सभी का साइज हम बराबर मान के चलने वाले हैं। दैट इज डी इज डायमीटर एंड इक्वल मास, यानी सबका मास हम सेम मानेंगे और सभी का जो हमारा डायमीटर है जो वो सेम है उसको हम डी मान के चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि डायमीटर का यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब हर एक मॉलिक्यूल का जो शेप हमने क्या माना है स्फेरिकल शेप मान के हम लोग चल रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि हमने बताया कि हम किसी एक मॉलिक्यूल का ही यहाँ पे मोशन को स्टडी करेंगे, बाकी सब हमारे क्या रेस्ट में मान के चलेंगे। तो वो जो बच्चों हमारा मोशन करेगा मॉलिक्यूल वो कौन सी वेलोसिटी से मूव करेगा, इसके पिछले मैंने वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया हुआ 3 टाइप की स्पीड, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल। तो यहाँ पे हम एवरेज ही लेके चल रहे हैं कि हाँ भाई वो एवरेज स्पीड से जा रहा है तो उसकी देखिए एवरेज स्पीड क्या है, वी एवरेज हमने यहाँ पे मान लिया फॉर मॉलिक्यूल। और इसके अंदर कितने देखिए मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है।
तो ये कुछ देखिए एजम्पशंस हैं जो आपको पहले तो अच्छे समझ लेने के, हाँ प्रूफ करने के पहले हमारे एजम्पशंस क्या हैं। अब इसको तो प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए प्रूफ ये करना है कि आपने यहाँ पे देखना है कि मीन फ्री पाथ तभी आएगा जब आपका कोलिजन होगा, ठीक है। टू सक्सेसफुल कोलिजन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, मीन सॉरी फ्री पाथ। ऐसे आपको हर एक कोलिजन के बीच का डिस्टेंस लेकर के आप एवरेज निकालने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे कोलिजन बच्चों अगर होगा तो कब होगा, जब देखिए दो सेम साइज के मॉलिक्यूल आपस में हिट करेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया, देखिए पहला कोलिजन यहाँ पे हुआ, ये देखिए हमारा क्या है, फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये हमारा सेकंड बच्चों मॉलिक्यूल है, तो इसका डायमीटर है डी, उसके भी देखिए डायमीटर क्या है डी। तो दैट मीन्स दोनों का अगर मैं पूरा देख लूँ तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना देखिए जगह कवर किया, तो 2D बच्चों यहाँ पे जगह कवर किया है। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए कि इन दोनों ने कोलिजन के टाइम पे देखिए 2D यहाँ पे कोली यानी कि जगह को कवर किया। तो अगर मैं देखूँ तो इन दोनों को मिलाकर के इस टाइम बताइए यहाँ पे बताइए पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, तो यहाँ पे डायमीटर आपका हो जाएगा 2D। तो दैट इज ये देखिए डायमीटर हो गया। जब देखिए जब कोलिजन होगा तो आप देखेंगे तब तक हमारा जो डायमीटर वो बढ़ जाएगा, डी की जगह देखिए 2D आ गया। जब रेडियस की बच्चों बात करें तो इसका आधा कर दीजिए, डी क्या बन जाएगा बच्चों, डी हमारा बन जाएगा रेडियस। तो आपको ये पहली चीज समझ लेना है कि जब जब कोलिजन होगा तब तक हमारा क्या होगा, दोनों एकदम आपस में हिट करेंगे और ऐसे में हमारी जो रेडियस है बच्चों वो डी बन जाएगी। अब क्वेश्चन आ देखिए यहाँ पे इन्होंने हिट किया, अब यहाँ पे बच्चों हिट करने के बाद क्या होगा, ये मॉलिक्यूल आगे भाग जाएगा। अब आगे भागेगा तो देखिए फिर से कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से इन्होंने आपस में हिट किया, तो यहाँ पे फिर से देखेंगे हमारा क्या होगा, यहाँ पे अगेन देखिए रेडियस क्या बनेगी कोलिजन की, डी बन जाएगी। फिर से बच्चों ये मॉलिक्यूल आपका आगे भाग जाएगा, फिर आपको तीसरा यहाँ पे मॉलिक्यूल मिलेगा, उससे ये हिट करेगा। तो कुल मिला के देखिए जितने यहाँ पे मॉलिक्यूल मिलेंगे, जैसे कि एन, क्योंकि मैंने एन नंबर माना है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो एन बच्चों यहाँ पे मिलेंगे उसको मॉलिक्यूल दूसरे वाले, तो उनसे हर बार हिट करेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम देखें कि हर बार जब ये हिट करता है तो उसकी रेडियस क्या होगी, डी, यहाँ पे रेडियस डी, ठीक है, यहाँ पे रेडियस डी। तो ऐसे बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बात हो रही कि भाई जब वो क्या हो रहा है, हिट भी कर रहा, आगे भी मूव करता जा रहा है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि कुछ टाइम में देखिए उसने शुरुआत यहाँ से हिट करने का, और टी टाइम में मान लेता हूँ, टी टाइम में देखिए भागते भागते वो आगे भाग गया, यहाँ देखिए यहाँ पे पहुँच गया। तो लेट से मैं यहाँ पे ए मान लेता हूँ, यहाँ पे बच्चों बी मान लेता हूँ। मतलब उसने देखिए क्या, उसने कोलाइड भी किया और टी टाइम में वो यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल भी करके चला गया। तो जस्ट लाइक देखिए आप यहाँ पे दिखा रहा है एक सिलेंडर टाइप का बन रहा है, देखिए ठीक है, यहाँ पे इसने देखिए हिट किया और ये लगातार आगे भागता जा रहा है, तो जो एक सिलेंडर बन रहा है। अगर सिलेंडर बन रहा है तो यहाँ पे हम अगर इसका वॉल्यूम निकालें सिलेंडर का, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो आप जानते हैं सिलेंडर का बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक देखिए टी टाइम में गया है और मैंने कहा उसकी स्पीड मैंने एवरेज माना हुआ है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी डिस्टेंस कितना होगा, तो होगा वी एवरेज और टी, यानी कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम बच्चों। तो यहाँ पे वी एवरेज इंटू टी यहाँ पे करेंगे, आपका देखिए डिस्टेंस आ गया। और एरिया बच्चों कैसे निकालेंगे, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर हमारा होता है रेडियस। अब यहाँ पे क्योंकि जब जब कोलिजन हो रहा है उसकी बताइए रेडियस क्या हो रही है, डी आ रही है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा जो एरिया होगा होगा पाई डी स्क्वायर। तो ऐसे में आप बताइए मुझे कि ये वॉल्यूम कितना देखिए कवर हुआ, तो ये वॉल्यूम हुआ एरिया इंटू एल, दैट इज पाई डी स्क्वायर। उसके बाद वी एवरेज इंटू टी आप यहाँ लिखेंगे। अब बच्चों ये देखिए वॉल्यूम कवर हुआ, अब वॉल्यूम अगर ये कवर हुआ है तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ठीक है इसने इतना वॉल्यूम को कवर किया, लेकिन इतने वॉल्यूम को बच्चों कवर करने में उसने एन बार देखिए कोलाइड किया है, पहली बार यहाँ, फिर दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, ऐसे करके एन टाइम्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एन सक्सेसफुल कोलिजन इसको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपने वॉल्यूम निकाला इसमें क्या करेंगे, एन जो स्मॉल एन था उसका देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बच्चों क्या है, ये हमारा एन सक्सेसफुल कोलिजन आ गया। मतलब इतने देखिए इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, v इंटू टी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने कितनी बार देखिए कोलिजन किया, तो जितना देखिए वॉल्यूम आया उसमें से उस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जो भी आपके मॉलिक्यूल के नंबर थे। तो यहाँ पे इतने बार वो सक्सेसफुल कोलिजन करेगा। और अभी आपको मैंने पिछले यानी कि अभी पेज में बताया था कि हमारा जो लैम्डा मीन कैसे निकालते हैं, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो भी मॉलिक्यूल ने किया अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। अभी आप बताइए मॉलिक्यूल ने यहाँ से बच्चों हिट करना स्टार्ट किया और यहाँ से भागते भागते वो देखिए यहाँ पे आ गया, तो बताइए कितना इसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो आप देखेंगे कि भाई वी एवरेज इंटू टी, और इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने कितनी बार कोलाइड किया। तो अभी आपने देखा कि पाई डी स्क्वायर वी एवरेज इंटू टी इंटू एन। अब देखिए यहाँ पे वी से वी कैंसिल हुआ, टी से बच्चों टी कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि हमारा जो लैम्डा मीन निकल के आया, तो देखिए लैम्डा मीन कितना निकल गया, तो लैम्डा मीन आया है 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू एन। ये हमने ये मान के चल रहे हैं कि हाँ लैम्डा मीन यानी कि हमारा मीन फ्री पाथ कितना है, देखिए 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू एन आ गया। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि हमने जो भी एजम्पशन बच्चों मान के चल रहे थे उसमें क्या था, हम जिस पार्टिकल को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वही हमारा मोशन कर रहा है, बाकी अदर जितने भी हमने पार्टिकल माने मॉलिक्यूल वो सब रेस्ट में थे। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि जो भी हमारे गैस के मॉलिक्यूल है वो रेस्ट में होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चों, हर एक मॉलिक्यूल मोशन कर रहे हैं। अब बच्चों हर एक मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है वो भी अपनी अलग अलग स्पीड से, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि अलग अलग स्पीड उसके पास होती हैं। तो यहाँ पे मैक्सवेल का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं जो कि है मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। बच्चों ये क्या होता है, यहाँ पे ये माना जाता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल है उनके पास अलग अलग टाइप की स्पीड होती है।
जिसमें से आपको सबसे जो बड़ी स्पीड होती है वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी आरएमएस स्पीड होती है। उसके अलावा उसके पीछे फिर हमारी होती है एवरेज, उसके बाद वी मोस्ट। ठीक है, तो ऐसे में आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे मैं मैक्सवेल का बच्चों कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें कहीं ना कहीं एक हमें आरएमएस स्पीड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर यूज़ कर लें तो आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, 1/√2 का यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अभी आप आगे पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आप वी आर एम एस यूज़ करेंगे तो V0/√2 आएगा। तो जहाँ जहाँ बच्चों हम आर एम एस की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आर एम एस में हम 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसी में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा लैम्डा में निकल के आया था तो उसमें देखिए 1/√2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे में हमारा बाकी सेम कॉपी कर दीजिए, पाई डी स्क्वायर और एन। तो ये हमारा देखिए फाइनली रिजल्ट निकल के आएगा कि हाँ, जब भी हमारा मीन फ्री पाथ आप प्रूफ करोगे तो यहाँ पे जो भी हमारा मॉलिक्यूल एक एवरेज डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है वो आएगा लैम्डा मीन बराबर में 1/√2 पाई डी स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे सेम डी क्या है, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, और एन के बच्चों ये हमारा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब इतनी बात आपको अगर आई थिंक क्लियर हो गई हो तो बस यही हमारा प्रूवमेंट था। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ देखिए मैं आपको और बता दूं, कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कि भाई कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या बच्चों। तो आपको पता है कोलिजन, देखिए नॉर्मल से मैं पूछ रहा हूँ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में वो जितनी बार कोलिजन करता है तो वो हो जाएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी एक सेकंड में वो जितनी बार कोई भी अगर एक्टिविटी करता है तो वो हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। तो आप जानते हैं कि बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी सेकंड में, अभी देखिए टी सेकंड में या टी टाइम में उसने बताइए कितनी बार कोलिजन किया था। तो ये फॉर्मूला देख लिखा हुआ है कि पाई डी स्क्वायर वी टी इंटू एन। इतने देखिए इतने कोलिजन हो रहे थे टी सेकंड में। तो बस यहाँ पे टी को 1 पुट कर दीजिए तो आपको पता चलेगा हाँ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ जो हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, तो आप देखिए इतने कोलिजन उसके हो रहे थे टी सेकंड में। अगर मैं यहाँ पे देखिए टी को मैं 1 पुट कर दूंगा तो देखिए हमारा क्या आएगा, पाई डी स्क्वायर वी एवरेज इंटू एन। यही हमारा हो जाएगा कोलिजन की फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगेन ये जो फॉर्मूला हमने ये स्पेशली तब माना है जब हमारा एक ही मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है, बाकी सब रेस्ट में। अगेन इसी को फिर से मैं देखिए मैं मैक्सवेल का अगर मैं लॉ यूज़ कर लूँगा बच्चों तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, √2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे आपका कांस्टेंट आ रहा है उसमें हम √2 से, यानी पाई जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारा जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ जाएगी, तो √2 पाई डी स्क्वायर वी एवरेज इंटू एन। तो ये हमारा कोलिजन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अगर सभी मॉलिक्यूल हमारे क्या मोशन कर रहे हैं तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था मीन फ्री पाथ। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो अगर बच्चों क्वेश्चन यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आप अगर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका चैनल है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप सक्षम हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन भी करिए ताकि हमारे आने वाले जो कंटेंट वो आपको बहुत अच्छे से पहुंच जाए, और आपको जो भी क्वेरीज़ है वो आप बिल्कुल अपनी क्वेरीज़ को कमेंट के तरीके से हमको यहाँ बता सकते हैं। तो मैं और जो भी इंप्रूवमेंट हो सकता है मैं इसको इंप्रूवमेंट करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।